ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 5 सितंबर 2021 के लिए है। विषय: आदमी, स्वर्णपथ, भजन संहिता। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। उत्तरदायी ध्यान, उत्पत्ति, इफिसियों। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही ईश्वर, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। पाठ उपदेश बाइबल में से गलतियों। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हिजकिय्याह। फिर ये हुआ, स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोवा का वचन हिजकिय्याह याजक के पास पहुंचा। यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। हिजकिय्याह। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था, मैंने उसकी सुनी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास, अर्थात बुलावा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरोध बुलावा किया है। उनके पुरख और वो आज के दिन तक मेरे अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास तुझे भेजता हूँ, वो निर्लज और हठीले हैं। हिजकिय्याह। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा, और तू उनसे कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वो सुन ले, और जो नहीं सुनता वो ना सुने। वो तो बलौई घराने के हैं। हिजकिय्याह। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है। तो भी जिन देशों में तुम आए हो, उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। और वो वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर कर देंगे, और मैं उनको एक नया हृदय दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिस पर वो मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यूहन्ना। तब यीशु ने कहा, यूहन्ना, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना।
सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फैलती, उसे वो काट डालता है, और जो फैलती है उसको वो छांटता है ताकि और फैले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत सा फल फैलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के नियन फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इफ्सियों। सो मैं जो प्रभु में बंधा हुआ हूँ तुमसे बेनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके युगे चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और निर्मलता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता का यत्न करो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डेल डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरुण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी दया हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस पर प्रभाव के अनुसार जो हर एक के भाग की परिमाण से उनमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यात्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृज किया है। सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपा करुणा में हो, और जैसे ही परमेश्वर मसीह में तुम्हारे अपराध को क्षमा करे, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब मैं मिड बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है। इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है, जो अनंत मान में समाहित हैं और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। ये विचार अनंत से लेकर अनंत तक हैं, और उच्चतम विचार ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। मनुष्य सभी विचारों का पारिवारिक नाम है, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां। परमेश्वर जो कुछ प्रदान करता है वो उसके अनुसार चलता है, अच्छाई और शक्ति को दर्शाता है। यीशु ने स्वीकार किया कि मांस का कोई संबंध नहीं है। उसने कहा,
पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। फिर से उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? ये समझकर कि ये वो हैं जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हमारे पास पिता के नाम से किसी भी आदमी को बुलाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आत्मा ईश्वर को एकमात्र निर्माता और इसलिए सभी के पिता के रूप में माना। मसीह आत्मा था जिसे यीशु ने अपने बयानों में निहित किया था, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, मैं और पिता एक हैं। ये मसीह या यीशु की दिव्यता उसकी दिव्य प्रकृति थी जो उसे अनुप्राणित करती थी। निम्नलिखित विभिन्न भाषाओं में मनुष्य शब्द के कुछ पर्यायवाची हैं। सैक्सन में मानव जाति, एक महिला, कोई भी। वेल्श में जो ऊपर उठता है, प्राथमिक भाव, छवि, रूप। अब्रानी में छवि, समानता। आइसलैंड भाषा में मन। निम्नलिखित अनुवाद आइसलैंडिक भाषा से है। और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी बुद्धि और अपनी समानता के अनुसार बनाए। और परमेश्वर ने मनुष्य को उसके मन के अनुसार बनाया। उसने उसे परमेश्वर के मन की तरह बनाया और उसने उन्हें नर और मादा बनाया। एक ही आदेश से मन ने नर और मादा दोनों को पुरुष बनाया था। फिर कोई भौतिक संगठन मनुष्य का आधार कैसे बन सकता है? गैर बुद्धिमान मन का माध्यम कैसे बन सकता है? पदार्थ आत्मा का प्रतिबिंब नहीं है। फिर भी ईश्वर अपनी सारी सृष्टि में प्रतिबिंब है। उसकी रचना में ये जोड़ वास्तविक है या असत्य है? क्या ये सत्य है या ये मनुष्य और परमेश्वर के विषय में झूठ है? ये झूठ होना चाहिए। जैसे ही नश्वर इस भ्रम को छोड़ देते हैं कि एक से अधिक मन है, एक से अधिक ईश्वर हैं, ईश्वर की समानता में मनुष्य प्रकट होगा और ये शाश्वत मनुष्य उस समानता में कोई भौतिक तत्व शामिल नहीं करेगा। एक सामग्री के रूप में एक सैद्धांतिक जीवन आधार को अस्तित्व की गलत धारणा के रूप में पाया जाता है। मनुष्य का आध्यात्मिक और दिव्य सिद्धांत मानव विचार पर आधारित होता है और ये वहाँ था जहाँ युवा बच्चा था और हमें इसी के ओर ले जाता है, यहाँ तक कि एक नए जन्म के लिए भी पुराना विचार, जीवन के आध्यात्मिक बोध और जिसमें जीवन शामिल है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी सत्य के प्रकाश की पंखों त्रुटि के अंधेरे का पीछा करते हुए बदल जाती है। मानव विचार को स्वयं भाविकता और बंधन से मुक्त करना होगा। आप कहते हैं कि कुछ भौतिक संयुगे रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर भौतिक शरीर रोग का कारण बनता है, तो क्या पदार्थ ठीक कर सकता है कि किस पदार्थ का कारण है? नश्वर मन दवा निर्धारित करता है और उसे प्रशासित करता है। नश्वर मन व्यायाम की योजना बनाता है और शरीर को कुछ गतियों के माध्यम से रखता है। नश्वर विचार उर्फ नश्वर मन की क्रिया के अलावा कोई गैस्ट्रिक गैस जमा नहीं होती, ना ही कोई स्राव, ना कोई संयोजन काम कर सकता है। वैज्ञानिक रूप से कहीं तो ऐसा कोई नश्वर मन नहीं है जिससे भ्रम से उत्पन्न भावतिक विश्वासों को बनाया जा सके। ये गलत नाम वाला मन कोई इकाई नहीं है। ये केवल सामग्री का झूठा अर्थ है, क्योंकि सामग्री समझदार नहीं है। एक मन भगवान में कोई नश्वर राय नहीं है। जो कुछ भी वास्तविक है वो सब अमर मन में समाहित है। जब हमें एहसास होता है कि एक मन है, तो अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करने का ईश्वरीय नियम सामने आता है। जबकि कई सतारोध मन में एक विश्वास मनुष्य के मन एक ईश्वर के प्रति सामान्य भाव में बाधा डालता है और मानव विचारों को विपरीत रास्तों पर ले जाता है, जहां स्वार्थ राज करता है। क्रिश्चियन साइंस में अनंत से एक सिद्धांत और उसका अनंत विचार आता है और इस अनंतता के साथ आध्यात्मिक नियम, कानून और उनका प्रदर्शन आता है, जो महान दाता की तरह कल और आज और हमेशा के लिए समान है। इस प्रकार चिकित्सक के दिव्य सिद्धांत और मसीही विचार हैं।
लंगड़े, बहरे, गूंगे, अंधे, बीमार, कामिक, पापी, मैं उनकी अपनी मान्यताओं की गुलामी से और फ़िरौन की शिक्षा प्रणालियों से बचना चाहता था, जो आज पहले की तरह पकड़ रखते हैं, बंधन में इसराइल के बच्चे हैं। मनुष्य की दास्तां वेद नहीं है। जो मनुष्य अपनी स्वतंत्रता की विरासत में प्रवेश करेगा, तो उसका ईश्वर प्रादित भौतिक इंद्रियों पर अधिपति हो जाएगा। नश्वर किसी दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर अपनी स्वतंत्रता का दावा करेंगे, तब वो दिव्य विज्ञान की समझ के माध्यम से अपने स्वयं के शरीर को नियंत्रित करेंगे, अपनी वर्तमान मान्यताओं को गिराते हुए उस भाव को आध्यात्मिक वास्तविकता के रूप में और भावतिक असत्य के रूप में कला को पहचानेंगे। मनुष्य के अधिकारों को त्याग कर हम सभी के उत्पीड़न के विनाश को दूर करने में विफल नहीं हो सकते। गुलामी मनुष्य की वेद स्थिति नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र किया। पौलुस ने कहा, मैं आजाद पैदा हुआ था। सभी पुरुषों को स्वतंत्र होना चाहिए। जहां कहीं प्रभु की आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। प्रेम और सत्य मुक्त करते हैं, लेकिन बुराई और त्रुटि पुरुषों को कैद में ले जाती है। क्रिश्चियन साइंस स्वतंत्रता और रोने के मांग को बढ़ाती है। मेरे पीछे आओ, पाप, मृत्यु और बीमारी के बंधन से बचो। यीशु ने रास्ता चिन्हित किया। दुनिया के नागरिकों, परमेश्वर के बच्चों की शानदार स्वतंत्रता स्वीकार करो और मुक्त रहो। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।